डियर स्टूडेंट, आई एम रामनिवास शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत समतल चादर के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से, याद रखना ये किसका अनुप्रयोग है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, अनंत समतल चादर के कारण। तो देखिए हमारे पास क्या डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, अनंत समतल चादर, दैट मींस ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला चादर है, इस तरीके से अनंत समतल चादर है। अब इस अनंत समतल चादर में हमको क्या करना है, मान लेते हैं ये अनंत समतल चादर को हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा एक सिलेंड्रिकल इस तरीके से एक शेप बना लिया। दैट मींस ये इतने भाग को हमने पकड़ लिया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक कोई क्यू आवेश है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, क्यू आवेश है। तो अब ये छोटा सा एरिया को हम पकड़ लिए और इसको इस तरीके से गॉसी पृष्ठ बना लिए, गॉसी पृष्ठ इस तरीके से बना लिए। देखो इस तरीके से ये जो एरिया है वो क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो आपको देखना है कि इस एरिया में जितने भी आपने एरिया जो लिया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये एक सिलेंड्रिकल है और इसका एरिया आप देखोगे तो एक एरिया यहाँ पे एक ये बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं समतल एरिया, समझ में आ रहा है। और एक दूसरा एरिया ये बन रहा है, ये दूसरा समतल एरिया, ये आपका पहला मान ले, इसको आपको दूसरा मान ले। एंड तीसरा एरिया क्या बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है तीसरा एरिया। देखो ये आपका तीसरा एरिया, ये क्या है, वक्री पृष्ठ का एरिया है, समझ में आ रहा है। मतलब एक प्रकार सिलेंडर आपका ऐसे बना है तो इसका एरिया इमेजिन करो इस तरीके से इसका एरिया बनेगा एक। तो एक एरिया ये वाला हो गया और ये जो है आपका समतल एरिया, ये कौन सा वाला है, जो इधर का जो सिलेंड्रिकल का गोला वाला एरिया है और इधर का एक गोला वाला एरिया। मतलब आप इस तरीके से बना हुआ है। आप देखिए ये देखिए ये आपका समतल पृष्ठ है, ये आप देखिए समतल पृष्ठ, और ये आपका एरिया इस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल, ये जो बॉटल दिख रहा है वो क्या आपका सिलेंड्रिकल है। तो आपका इस तरीके से एक समतल चादर है और इसके बीच में हमने एक सिलेंड्रिकल बनाया है बॉटल, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो आपको देखो एक एरिया आपका ये दिखेगा बॉटल का, ये वाला भाग, ये वाला भाग, दूसरा वाला ये वाला जो समतल वाला भाग एरिया, ये वाला गोला दिखेगा, और तीसरा क्या दिखेगा, ये बॉटल का ये वाला पृष्ठ, बॉटल का ये वाला पृष्ठ दिखेगा, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, समझ में आ रहा है। तो तीन एरिया बन रहा है, एक तो ये वाला हो गया, ये वाला, और दूसरा बॉटल का ये वाला एरिया, एंड तीसरा जो है वक्री पृष्ठ जिसको हम बोल रहे हैं ये वाला एरिया। तो इस तरीके से समतल चादर में हमने एक सिलिंड्रिकल बनाया और वहां पर हमको निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आपको देखना है, तो आप देखिए हम सभी के लिए, सभी एरिया के लिए हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो देखो बहुत सिंपल है, यहीं से समझ में आ जाएगा कि देखो फर्स्ट एरिया के लिए आप देखोगे तो वहां पे हम देखोगे तो क्या होता है, देखो फाई ई इक्वल टू, फिर से हम देखेंगे ई डी एस या डी ए कॉस थीटा, सबको पता है। तो यहां से देखोगे फाई ई बराबर, अच्छा यहां पे हमको पता है बंद पृष्ठ के लिए डी ए, कॉस थीटा क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है। तो आपको देखोगे पहले पृष्ठ के लिए, दैट मींस फाई ई वन, पहले पृष्ठ के लिए आप देखोगे तो क्या आता है, ध्यान से देखो। तो पहले पृष्ठ के लिए आप देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा ई, ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा का मतलब आप देखोगे तो थीटा क्या बताता है, ई और डी ए के बीच का एंगल, ई और डी ए के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखोगे ई और डी ए के बीच का एंगल देखो, तो यहाँ पे देखो ई जो है एक फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स इधर गुजर रही है, समझ में आ रहा है। और हमेशा याद रखना आउटवर्ड को लेना है, इनवर्ड को नहीं लेना, आउटवर्ड को लेना है। तो एक विद्युत फ्लक्स इस सिलेंडर से इस तरीके से गुजर रही है, तो ये वाला क्षेत्रफल से होकर जा रही है, समझ में आ रहा है, ये ऐसा क्षेत्रफल है ऐसा, तो इसमें होकर गुजर रही है। तो आप देखो इसका एरिया सदिश देखो, एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर भी कौन सी दिशा में होगा, उसी दिशा में होगा, और इसका ई विद्युत फ्लक्स भी उसी दिशा में होगा। दैट मींस दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यहां से देखो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर है। तो यहां पे आप लिखोगे इस तरीके से ई और डी ए और लिखोगे cos 0। तो cos 0 लिखोगे तो यहां पे cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया ई इंटू क्या आ गया, डी ए। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, फाई ई 1 का हो गया, फाई ई 1 बराबर ये आ गया। दैट मींस ये वाला एरिया के लिए आ गया, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से दूसरे एरिया के लिए देखोगे तो दूसरे एरिया में आप देखोगे तो फाई ई 2 इक्वल टू, ये दूसरे एरिया के लिए देख रहा हूं, तो देखो इधर के लिए इधर का आउटवर्ड दिए, समझ में आ रहा है, आउटवर्ड को लेना है, और इधर के लिए इधर का आउटवर्ड को लेना है, इधर के लिए इधर का आउटवर्ड को लेना है। तो यहां पर भी देखिए ये विद्युत फ्लक्स इधर से होके गुजर रही है, अब इसका हो इस तरीके से था, अब उधर ये पहले एरिया के लिए था, इसके लिए इधर हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स ई जो है यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा ई की डायरेक्शन, एंड वो कौन से क्षेत्र से जा रहा है, ये वाला क्षेत्र से। अब ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो उसका भी डायरेक्शन कौन से है, इसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश। तो इसमें भी कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो ई फाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई यहाँ पे देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं डी ए, क्या लिख सकता हूं, डी ए, डायरेक्ट लिख दिया, बिकॉज cos 0 इसमें भी आ जाएगा क्योंकि 0 एंगल बन रहा है, और ई इंटू डी ए आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। अब उसके बाद आप देखोगे ये आपका आ गया दूसरे एरिया के लिए, एंड तीसरे एरिया के लिए देखोगे, तीसरे एरिया के लिए कौन सा है, तीसरे एरिया हमने लिया ये वक्री पृष्ठ, क्योंकि ये वाला एरिया है,
एक हो गया, दो हो गया, और ये तीसरा वक्री पृष्ठ जो ऐसे सिलेंडर ऐसे बना हुआ था ना, जो बॉटल मैंने बताया उसका वाला है। तो अब इसको देखोगे तो कैसे होगा तीसरा, तो हम लिख सकते हैं 5e3, इसको मैंने मान लिया तीसरा एरिया मान लिया। तो आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, e इंटू, देखो ध्यान से, डी ए कॉस कॉस कॉस, जीरो आएगा कि 90 आएगा, ध्यान से देखिए, इसका एरिया सदिश ऊपर की तरफ होगा, हमने बता दिया एरिया सदिश, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, एरिया सदिश इसका क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और विद्युत फ्लक्स गुजर रही है इधर, विद्युत फ्लक्स गुजर रही है इधर, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहां से आ जाएगा क्या, e इंटू डी ए कॉस क्या होगा 90, कॉस 90 का होता है जीरो होता है, कॉस 90 का होता है जीरो होता है। तो यहां से जो 5e3 है वो क्या आ जाएगा, जीरो, 5e3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर अब टोटल हमको निकालना है, इस सिलेंडर में टोटल जो है हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, फाई टोटल इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 5e1 प्लस 5e2 प्लस 5e3, ये टोटल हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल एरिया के लिए फ्लक्स। तो यहाँ पे आप मान को देखना है, तो 5e1 क्या है हमारे पास, देखो 5e1 देखो, 5e1 आया है यहाँ पे eda, दैट मीन्स ये आ गया है आपका e एंड da आ गया है, एंड 5e2 आ गया है क्या, e इंटू da, इसमें भी आया है, एंड प्लस 5e3 क्या आया है, जीरो आया है। तो यहां से 5e टोटल जो है वो निकल गया, 5 टोटल कितना निकल गया, ea, दैट मीन्स एरिया देखो da लिखा, जो एरिया छोटा सा एरिया है इसलिए da, लेकिन ये पूरा इसका एरिया हमने मान लेते हैं क्या, a मान लो, da ना मान के क्या मान लो, a मान लो, इसका भी मान लो a मान लो, इसका एरिया क्या है, a है। तो यहाँ पे e इंटू a, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ea एन प्लस ea, और ये तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2ea समझ आ रहा है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 2ea। तो 5e टोटल जो है, टोटल ये आ गया इतना 2ea। क्लियर है, ये सभी के लिए पूरे संपूर्ण है, जो जितने भी हमारा पूरे सिलेंड्रिकल के लिए हमने निकाल लिया 5e टोटल 2ea। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, हमको गॉस प्रमेय में जाना है, क्योंकि ये क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में आप जाओगे तो क्या लिखोगे, देखो गॉस प्रमेय क्या बोलता है, गॉस प्रमेय बोलता है, तो यहां पे लिखोगे गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से क्या होता है कि 5e बराबर क्या होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप दोनों को क्या करोगे, आप दोनों को सिमिलर कर दे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, समीकरण पहला और दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा को आप देखोगे तो क्या मिलके बन रहा है, देखो यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां से आएगा आपका, देखो क्या आ जाएगा, आपका दोनों कंपैरिजन करोगे तो q बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण यहाँ पे लिखोगे समीकरण पहला व दूसरा से, समीकरण q एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2ea, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो q है, ये कौन सा q है, ये वाला q है, मैं बोला था याद करो, ये वाला q है। तो इस q में दैट मीन्स इस एरिया में समझ में आ रहा है, इस एरिया को लिए हैं, पूरे अनंत समतल चादर था लेकिन इसमें से इतना एरिया लिए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें इसका आवेश को भी देखेंगे, दैट मीन्स आवेश घनत्व को भी देखेंगे। तो आवेश घनत्व वो क्या होता है, घनत्व इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश घनत्व में आप देखिए सिग्मा बराबर क्या होगा, यहाँ पर टोटल इस एरिया में समझ में आ रहा है कितना आवेश है, वही आवेश घनत्व होगा, दैट मीन्स q बाई क्या होगा, a, q बाई a, समझ में आ रहा है। तो यहां से q इक्वल टू निकालूंगा तो क्या होगा, सिग्मा इंटू a, तो यहां पे इस q के जगह में, क्योंकि q क्या है, इनसाइड है, q इनसाइड, इसके अंदर कितना आवेश है, तो कितना आवेश है, सिग्मा इंटू a। तो यहां पे आप लिख सकते हो q के जगह में सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ea, समझ में आ रहा है, ये हो गया, a कैंसल खत्म हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपको e निकालना है, तो e बराबर आप देखोगे तो e बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र E 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र कि इस समतल चादर में, अनंत समतल चादर में विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है, जहां पे क्या है, आवेश घनत्व जिसको हम बोले, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है। यहां तक करना है आपको, क्या दिक्कत है, 5 नंबर ऐसी, क्लियर है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर